प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने पढ़ा शब्द और पद की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर एवं शब्द भेद। अब हम पढ़ेंगे पद भेद। हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। बच्चों, आप सभी 8वीं कक्षा तक पद भेद का विस्तृत अध्ययन करके आए हैं। अब हम पद भेद के मुख्य केंद्र बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, किसी विशेष स्थान का वर्णन हो, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। जातिवाचक संज्ञा: किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध हो तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। समूहवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार आदि। भाववाचक संज्ञा: जो शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन आदि। तो आगे है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, आप आदि। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बात के कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाला मैं, हम। मध्यम पुरुष, सुनने वाला, बात के सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक, जिसके विषय में बात की जाए, उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं, जैसे वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर स्थित व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं का निश्चित ज्ञान हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसे, किसको आदि। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से 2 भिन्न बातों का संबंध प्रकट हो, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी, वैसी भरनी। निजवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम स्वयं अपने लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। अब पढ़ेंगे हम विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे लाल कपड़ा। कपड़े की विशेषता क्या है? वो लाल है। काली गाय, गाय कैसी है? काली, काली उसका विशेषण हो गया। तो विशेषण के भेद:
गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रंग, स्वाद, स्पर्श एवं दशा का बोध कराएं, वो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रंगीन, हवादार, शांत, मौसमी। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक हो गया, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। कुछ, कई, अनेक। निश्चित संख्यावाचक हो गया, ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे 10, 5, चौगुना, दोनों। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल, मात्रा का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित हो गया, जिन विशेषणों में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 1 मीटर, पाव भर, 2 किलो, निश्चित। और जिसमें अनिश्चित हो, कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर, ये छात्र, वह घर। अब हम आगे क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक जिसमें एक कर्म आए, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म आए। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने की प्रेरणा देता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सहायक क्रिया, वाक्यों में क्रिया कभी तो एक शब्द की होती है तो कभी एक से अधिक शब्दों की। मूल क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रियाएं आ जाएं, मूल, मेन जिसको बोलते हो, मेन क्रिया के अतिरिक्त वाक्य में जितनी भी क्रिया उसका साथ देती हैं, वे सब सहायक क्रिया कहलाती हैं। अव्यय, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन या कारक पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। इसके आगे कितने भेद हैं? 5। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उसको संबंध बोधक कहते हैं। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है, किसके बिना? धन के बिना। समुच्चय बोधक, जो अव्यय 2 शब्दों, 2 वाक्यांशों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक भी कहते हैं। जैसे धीरे बोलो ताकि कोई सुन ना ले। विस्मय आदि बोधक, जो अव्यय विस्मय, घृणा, हर्ष, लज्जा, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। वाह, शाबाश, ऐसे ही उन्नति करो। निपात, जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। बल देना, अपनी बात मनवानी। जैसे वह भी पिताजी के साथ चला गया,
मैं रात तक यहीं बैठा रहा। ये तक और जो भी हैं यहाँ पर निपात हैं। तक और भी बल देने के लिए प्रयोग किए गए हैं। बच्चों, अब हम पद भेद चार्ट के माध्यम से समझेंगे। हिंदी में 5 प्रकार के पद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा, कितनी संज्ञा है? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे कितने भेद हैं? 2। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम क्या पढ़ा आपने? कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। विशेषण, इसके भेद देखो: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के 2 भेद आ गए: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक आ गया: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक। क्रिया का क्या पढ़ा बच्चे? क्या भेद पढ़े? अकर्मक, सकर्मक। सकर्मक के आगे कितने भेद हैं? 2। एक कर्मक, जिसमें एक कर्म आता है। द्विकर्मक, जिसमें 2 कर्म आते हैं। प्रेरणार्थक, खुद कार्य न करके करवाया जाए, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक। और सहायक क्रिया हो गई कि जो क्रिया मूल क्रिया की सहायक बनती है, उसको सहायक क्रिया कहते। आगे आ गया अव्यय। अव्यय के कितने भेद हैं? 5। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के आगे 4 भेद आ गए: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय और निपात। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अंत में विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लिंग परिवर्तन; लड़का, लड़के, वचन परिवर्तन; लड़का, लड़कों से, कारक प्रयोग। विकारी शब्दों के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो शब्द सदैव एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। अब लड़के के साथ हमने लिखा लड़की ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। अब लिखा लड़के ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। पहले पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन सब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ध्यान पूर्वक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लड़के ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, लड़कों को ध्यान पूर्वक पढ़ने दो। उपर्युक्त सभी वाक्यों में लिंग, वचन और कारक के कारण ध्यान पूर्वक शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः ध्यान पूर्वक अव्यय या अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। तो विकारी शब्द में हमने क्या पढ़ा? जो शब्द वाक्य में प्रयोग करते हुए लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, विकारी कहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं आता, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। इनके कितने भेद हैं? 5। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, निपात। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने व्याकरण के पाठ शब्द और पद को विस्तृत रूप से पढ़ा तथा शब्द और पद पाठ के मुख्य केंद्र बिंदुओं को चार्ट द्वारा समझा। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस पाठ के लिखित कार्य हेतु पाठ की PDF में जैसा निर्देश दिया गया है,
उसी के अनुसार कार्य आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 10 जून बुधवार को शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक शब्द और पद पाठ का ऑनलाइन MCQ टेस्ट होगा। धन्यवाद बच्चों, शुभ दिन।